सब्सक्राइब कीजिए क्रिप्टो मनी मंत्रा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है और कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर कर लें। आपके प्रॉफिट या लॉस की हम कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। और आज है संडे, तो संडे को हम हमेशा, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कि एक वीडियो सेशन करते हैं और जहां पर हम आप सब लोगों के क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ रिव्यू करते हैं मार्केट का कि कैसा कुछ मार्केट चल रहा है और कुछ अपडेट्स के बारे में जानते हैं क्या कुछ न्यूज़ है। लेकिन थोड़ा सा चेंज किया है मैंने इस वीडियो और इस सीरीज़ के अंदर। जैसे कि मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया ही था कि हम संडे मार्केट रिव्यू को चेंज करके अब हम कर देंगे क्रिप्टो वीकली अपडेट। और मैंने इसका भी जो वीडियो का जो टॉपिक है वो चेंज कर दिया है। इसका सिंपल सीधा सा रीज़न है मेनली कि जो भी लोग एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स वगैरह सर्च करते थे तो उन तक ये वीडियो एक्चुअली नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि जो वीडियो का टॉपिक होता था वो संडे मार्केट रिव्यू होता था। तो उस कंडीशन में वो समझ में नहीं आ पाता था कि ये एक्चुअली कौन सी मार्केट का अपडेट है। तो इसी चीज़ का मैंने टॉपिक जो है वो चेंज कर दिया और इसका नाम रख दिया क्रिप्टो वीकली अपडेट, जो कि हर हफ्ते संडे को ही आएगा। सेम फॉर्मेट रहेगा, सब कुछ चीज़ें सेम, सिर्फ थोड़े बहुत हल्के फुल्के से चेंजेस किए हैं मैंने। जैसे कि आप देख सकते हैं कि पीछे बैकग्राउंड में थोड़ा सा चेंजेस किया है, हो सकता है आने वाले टाइम में थोड़ा सा और इसको इम्प्रूव करूँगा। और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि चेंजेस हल्के फुल्के से करेंगे, ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं करेंगे इस सीरीज़ के अंदर। और लगभग टॉपिक्स वही रहेंगे कि क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, और आपके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, क्या कुछ न्यूज़ वगैरह है मार्केट के अंदर, और आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, वही सारी चीज़ें हम डिस्कशन करेंगे। इन वीकली जो भी अपडेट्स होंगे उससे रिलेटेड, जो भी क्रिप्टो वीकली अपडेट्स होंगे उससे रिलेटेड हम बातचीत करेंगे, आपके क्वेश्चंस वगैरह सब चीज़ें लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला क्रिप्टो वीकली अपडेट का वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते ही हैं कि अभी पीछे हमने कुछ जो देखा, थोड़ी बहुत गिरावट देख रहे हैं हम। आज सुबह से भी हम गिरावट देख रहे हैं, जो कि ऑल्ट कॉइन्स में काफ़ी अच्छी गिरावट आ रही है। हालांकि बिटकॉइन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। बिटकॉइन जो है वो लगभग 2% 3% के आसपास की मूवमेंट दे रहा है। लगभग अगर मैं बोलूँ तो 5200 से लेकर 5300 2% के आसपास की मूवमेंट है, 2-2.5% के आसपास की मूवमेंट है, ज़्यादा मूवमेंट है नहीं। लेकिन ऑल्ट कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे चले गए हैं। इसका रीज़न क्या है, लोग ये चीज़ सोचने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मेनली जो रीज़न है वो इस तरीके का है कि जो भी मार्केट होती है वो अगर एक मौका जैसे छूट जाता है किसी से, तो उसको दूसरा मौका ज़रूर देती है मार्केट के अंदर एंटर करने का। ठीक है, तो उसी तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर, जो कि अभी ये मार्केट जो है वो एक दूसरा मौका दे रही है उन लोगों को जिनसे पहले ये ट्रेन जो है वो छूट गई थी। तो वही चीज़ जो है वो दोबारा से एंटर कर सकते हैं। इस समय पर अगर मैं कहूँ कि ऑल्ट कॉइन्स में क्या बाइंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ऑल्ट कॉइन्स में बाइंग करनी चाहिए। जो कि अच्छे कॉइन्स हैं, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब में डेफिनेटली बाइंग ऑफ कोर्स बनती है। एक चीज़ साथ में जोड़ना चाहूँगा वो ये कि जितने भी लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में जुड़ते हैं उन सब लोगों को ये तो पता ही होगा कि हाँ, ये मार्केट जो है वो थोड़ा सा वॉलेटाइल है, और थोड़ा सा क्या कि थोड़ा सा ज़्यादा ही वॉलेटाइल है। तो आप जब भी कोई ट्रेड करें तो इस चीज़ के लिए पूरा प्रिपेयर रहें कि हमेशा मार्केट हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है उसके हिसाब से ही चलेगा। ठीक है, ऐसा हमेशा नहीं होता। हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, हम पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आप सब लोगों को कॉल देते हैं। लेकिन स्टिल कभी कभी इस चीज़ के लिए हो जाता है कि हाँ, मार्केट जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में चला जाता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। बिकॉज ये मार्केट बहुत ज़्यादा छोटा मार्केट है। अभी इस समय पर अगर मैं बात करूँ तो लगभग 165 और 170 बिलियन के आसपास की जो मार्केट है डॉलर वैल्यू में, वो अभी इस समय पर चल रही है। बहुत छोटा मार्केट है ये। तो इसको मैन्युपुलेट करना, इसको हिलाना मार्केट को काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। अगर कोई वेल्स होते हैं या फिर बहुत बड़े ग्रुप होता है, उसको हिलाना इस मार्केट को बहुत ज़्यादा इजी होता है। और मेनली वो लोग हिलाते इसीलिए हैं मार्केट को, नीचे इसीलिए लेके आते हैं ताकि आप सब लोग थोड़ा सा पैनिक करके सेल आउट करके बाहर निकल जाएं और वो लोग बाद में आके इसमें एंटर कर सकें जैसे ही आप एग्जिट करें उस समय पर। तो मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि ये जो मार्केट है ये सेल आउट कर बाहर निकलने का मार्केट नहीं है।
बल्कि ये मार्केट ऐसा मार्केट है जो कि अगर आपके पास फंड्स अवेलेबल हैं तो आप इस समय पर और ज़्यादा बाइंग कीजिए। हो सकता है कि आपका जो एग्जिस्टिंग फंड है वो थोड़ा सा नीचे भी आ गया हो, लेकिन ये मार्केट ऑल्ट्स में और ज़्यादा अच्छी एंट्री लेने का है। अगले कम से कम मैं कहूँगा कि 1 महीने के लिए हमको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जहाँ पर हम ऑल्ट्स में अच्छा खासा जो एक मैसिव रन, एक जो बुल रन ऑल्ट्स का कह सकते हैं, वो हमको देखने को मिल सकता है। एक मिनी बुल रन टाइप्स में कहूँगा डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, जिसमें हमको काफ़ी अच्छे अच्छे कॉइन्स जो हैं वो ऊपर की तरफ जाने को दिख सकते हैं। एक अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है क्वार्क चेन के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा फट फैल गया उसके बारे में। और कल मैंने टेलीग्राम पर भी मैंने अपडेट किया था। तो टेलीग्राम पर मैंने यही चीज़ कही थी कि अगर आप सब लोग क्वार्क चेन में अगर हैं तो 825 830 के बीच में ही था उस समय पर। मैंने कहा था कि आप एग्जिट कर लीजिए, और एग्जिट करने के लिए मेनली मैंने इसलिए कहा था क्योंकि उसका फंड फैल रहा है कि उसकी जो टीम है, क्वार्क चेन की जो टीम है, उन्होंने अपनी टोटल सप्लाई, जो कि उन्होंने ऑफ कोर्स मेन नेट के टाइम पर उन्होंने बढ़ाने के लिए कहा ही था, और वो चीज़ को उन्होंने बढ़ा ली है। और बढ़ाने के बाद उन्होंने सीधे सीधे जो अपनी जो एक्स्ट्रा टोकन, जो न्यू टोकन्स थे जो कि अनलॉक हुए हैं, वो उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया बिनांस पे। जैसे ही वो कॉइन्स जो है वो बिनांस पे ट्रांसफ़र किए, तो जो पूरी कम्युनिटी है क्वार्क चेन की और जो वेल्स हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उन्होंने ये चीज़ अज्यूम कर लिया कि ये जो कॉइन्स है ये मार्केट में धीरे धीरे सेल आउट होना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो किसी वॉलेट में नहीं रखे, वो सीधे एक्सचेंज पर आ गए हैं। तो डेफिनेटली जब वो एक्सचेंज पे आ गए हैं तो उस सिचुएशन में ये अजम्पशन बिल्कुल सही बनती है कि हाँ, हो सकता है कि वो अपने जो कॉइन्स है, जो न्यू कॉइन्स है उन्होंने जो अनलॉक किए हैं, वो उसको मार्केट के अंदर सेल आउट कर दें। तो इसी वजह से मार्केट में हमने ये चीज़ देखा कि क्वार्क चेन का प्राइस काफ़ी नीचे आ गया। उसके साथ साथ हमने और ज़्यादा थोड़ी सी ब्लीडिंग देखी, जो कि ऑल्ट कॉइन्स में ब्लीडिंग देखी। तो बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है अगर आप होल्ड कर रहे हो क्वार्क चेन पे। कुछ लोगों ने डेफिनेटली ऊपर भी बाइंग किए क्योंकि चार्ट्स काफ़ी अच्छे लग रहे थे उस समय पर। अगर मैं बात करूँ कि कुछ लोगों ने 1000 के आसपास सतोशी में भी बाय किया, कुछ लोगों ने 900 के आसपास बाय किया है। मैंने भी एक टाइम पर इसकी 825 के आसपास कॉल दी थी। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा था ये कॉइन, इसीलिए इसके लिए कॉल भी दी थी। और इसका डेफिनेटली इवेंट भी है मेन नेट का, तो काफ़ी अच्छा इवेंट है। लेकिन टोटली अगर मार्केट थोड़ा सा मैनिपुलेट होता है या फिर थोड़े से चेंजेस होते हैं चीज़ों के लिए जो कि हमको एक्सपेक्टेड नहीं होते, डेफिनेटली मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ जाता है। उस सिचुएशन में ना ही तो मेरा कोई कंट्रोल है, ना ही किसी और यूट्यूबर का या फिर किसी एनालिस्ट का कोई कंट्रोल रहता है इस सिचुएशन में, क्योंकि ये जो सिचुएशन है टोटली मैनिपुलेशन है, जहाँ पर वेल्स और ज़्यादा बड़ी एंट्रीज करना चाहते हैं ऑल्ट्स के अंदर और कॉइन्स को और ज़्यादा अच्छा पंप कराना चाहते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं, और मेरी एक्सपेक्टेशन यही है कि बहुत जल्दी जो है क्रिप्टो करेंसी में जो ऑल्ट कॉइन्स है वो थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ निकलेंगे। और BTC मुझे लगता है कि ज़्यादा मूवमेंट ना दिखाते हुए लगभग 5300 5400 के आसपास ही मार्केट रहेगा। 5200 और 5400 के बीच में ही मार्केट रहना चाहिए। अगर ज़्यादा नीचे अगर गया भी तो मुझे लगता है कि 5100 तक के आसपास मार्केट आ जाना चाहिए। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मैं बोलूँ कि नहीं, मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकता है, जो सपोर्ट है वो डेफिनेटली 4600 के आसपास 4700 के आसपास सपोर्ट है, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में भी बता चुका हूँ। तो वही सब कुछ चीज़ें मुझे लगता है बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है मार्केट के अंदर कि बहुत ज़्यादा नीचे आ जाएंगे कॉइन्स, ऑल्ट कॉइन्स, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। और आज डेफिनेटली संडे भी है तो बॉट ट्रेडिंग भी हो रही होगी। तो डेफिनेटली वीकडेज़ में जैसे ही हम एंटर करेंगे तो एक अच्छा हमको रिकवरी देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। तो ये कुछ मेरी उम्मीद है, लेट्स सी आगे क्या होता है। और फिलहाल के लिए आप सब लोगों के कुछ जो क्वेश्चंस है वो भी ले लेते हैं, और प्लस आप सब लोग जो चीज़ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट से वो भी सब कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। फ़िलहाल एक बारी मैं चार्ट खोल लेता हूँ बिटकॉइन का। सबसे पहले मैं यहाँ पर अभी मैं ट्रेडिंग व्यू खोल लेना चाहूँगा ताकि आप सब लोगों के साथ ईजीली जो है वो शेयर कर दूँ। अभी मैं अपने सिस्टम पे ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट जो है वो खोल ही रहा हूँ। और सबसे पहले जो चार्ट खोल लेते हैं वो BTC USDT का चार्ट खोल लेते हैं बिनांस का। मैं अभी खोल के आप सब लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर कर दूंगा जैसे ये चार्ट खुलता है। तो मुझे बस 1 मिनट का वक्त दीजिए। तो दोस्तों यही सब कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को समझनी होंगी, और क्या कुछ चल रहा है मार्केट के अंदर, क्या कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेशंस हैं और मार्केट से हम लोगों की, उसके हिसाब से हम डेफिनेटली मार्केट ऊपर ज़रूर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वक्त दीजिए। और अगर हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि रातों रात हम किसी चीज़ में एकदम करोड़पति बन जाएंगे, अरबपति बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है किसी भी मार्केट के अंदर। मार्केट अपने हिसाब से मैन्युपुलेट भी होता है। और डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी के अंदर अगर हम एंटर करके अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है
और वॉलेटिलिटी के साथ साथ मार्केट का जो फ्लक्चुएशन जिस तरीके से जो होता है, वो मैनिपुलेशन भी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो हमको इन सब चीज़ों के बारे में पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, पहले से ही पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आप इस मार्केट के अंदर है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में डेफिनेटली पता ही होगा। तो अभी मैंने यहाँ पर चार्ट खोल लिया है ऑफ कोर्स BTC USDT का, जिसमें मैं आपको सबसे पहले एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा, फिर उसके बाद डेफिनेटली हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं अभी आप सब लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ अपनी, और अभी आप देख सकते होंगे कि मेरी जो स्क्रीन है वहाँ पे BTC USDT का ये जो चार्ट है ये खोला हुआ है। और जैसे कि मैं आपको सब लोगों को पहले भी इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम पर दे चुका हूँ कि BTC का बहुत ही जल्द हम गोल्डन क्रॉस देख सकते हैं। गोल्डन क्रॉस मेनली वो स्टेज होती है जहाँ पर 50 डेज़ की मूविंग एवरेज और 200 डेज़ की मूविंग एवरेज आपस में क्रॉस करती हैं। 50 डेज़ की मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ क्रॉस करती है 200 डेज़ की एवरेज को। तो आप ये जो येलो कलर की जो लाइन देख रहे हैं ये 200 मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन कलर की आप लाइन देख रहे हैं ये है 50 डेज़ की मूविंग एवरेज। जब ये लाइन ऊपर की तरफ क्रॉस करेगी, जैसे कि आप धीरे धीरे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है ग्रीन वाली, और ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज है, तो ये डेफिनेटली कुछ समय में ही 200 डेज़ की मूविंग एवरेज को क्रॉस कर जाएगी। जब ये क्रॉस कर जाएगी तो ये होगा गोल्डन क्रॉस, और जब भी गोल्डन क्रॉस होता है तो उस समय पर ये चीज़ माना जाता है कि मार्केट सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, मार्केट काफ़ी ऊपर जाने की पोजीशन में है इस समय पे। लगभग अगर मैं बोलूँ कि 70 to 80% चांसेस होते हैं कि मार्केट काफ़ी अच्छा हो चुका है, जिसका हम काफ़ी टाइम से हम वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा सा अच्छा हो जाए, वही सिचुएशन है। अगर मैं आप सब लोगों को ये बताऊं कि ये जो लास्ट टाइम जब ये ग्रीन लाइन जब ये नीचे की तरफ आई थी, तो ये उस समय पर आई थी जब मार्च 2018, मतलब कि पिछले साल करीब 13 महीने के आसपास हो चुके हैं इस सिचुएशन को, जहाँ पर हमने ये डेथ क्रॉस देखा था। डेथ क्रॉस वो पोजीशन होती है जहाँ पर ग्रीन जो 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है वो नीचे आ जाती है 200 डेज़ की मूविंग एवरेज से। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो क्रॉस हुआ था यहाँ पर, यही क्रॉस मैं इसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पर इसने नीचे की तरफ क्रॉस किया था, उसके बाद मार्केट नीचे ही नीचे है। तो यही चीज़ जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अब रिवर्स, जो कि अगर ऊपर चला जाता है तो मार्केट ऊपर डेफिनेटली बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं, एंड ये सब कुछ चीज़ें मेरी एनालिसिस है मार्केट के अंदर। इसी के साथ साथ अभी मैं बात कर लेता हूँ आप सब लोगों के क्वेश्चंस की, जो कि आप सब लोगों ने भेजे हैं टेलीग्राम पर। आप सब लोगों के क्वेश्चंस लेने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अगर नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डेफिनेटली आप उन लिंक्स पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी अच्छे लोग हैं जो कि अच्छे तरीके से सजेशन भी देते हैं। मैं भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, तो जो भी सजेशंस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, डेफिनेटली मैं वहाँ पर पोस्ट करता रहता हूँ और आप सब लोगों के जवाब भी रेगुलरली देता ही रहता हूँ वहाँ पर। ठीक है, तो ये था मेरी तरफ से, और फिलहाल के लिए आप सब लोगों के क्वेश्चन दे देते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आया हुआ है हिमांशु वर्मा का, जिसमें पूछा है कि वीडियो में ऑल्ट्स के बारे में सारे बुरी तरह डाउन क्यों हो रहे हैं, रिकवरी कब होगी, कब तक हो सकती है, ये बता दो। तो भाई मैंने बिल्कुल ये चीज़ के लिए बताया कि इस समय पर जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो डेफिनेटली अगर मैं बोलूँ कि एक डबल बॉटम का जो फॉर्मेट है, ठीक है, जो मार्केट में हमने काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ देखी होगी कि डबल बॉटम एक तरीके से हमने लगते हुए देखे हैं बहुत सारे कॉइन्स में, और उसके बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवर करता है। तो ये लगभग वही स्टेज है जहाँ पर एक बारी फिर से मौका दे रहा है मार्केट उन लोगों को एंटर करने का जो कि एंटर नहीं किया है जिन्होंने भी, या फिर जो लोग भी एवरेज करना चाहते हैं वहाँ पर अभी एवरेज कर सकते हैं अपने कॉइन्स को। तो और कुछ नहीं है, एक छोटा मोटा करेक्शन है। डेफिनेटली जो ऑल्ट कॉइन्स है वो ऊपर ज़रूर जाएंगे, मेरे को लगता है कि कुछ दिनों में डेफिनेटली मुझे लगता है। और आज संडे भी है, तो संडे की वजह से थोड़ा सा मार्केट जो है वो मैनिपुलेट बॉट ट्रेडिंग की वजह से हो सकता है कि हुआ हो, तो काफ़ी जल्दी वो मेरे को लगता है कि रिकवर हो ही जाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद आया है इज़ इट वर्थ टू होल्ड QKC इथेरियम के पेयर में। तो भाई अगर इथेरियम के पेयर में होल्ड कर रहे हो, या फिर अगर मैं बोलूँ कि BTC के पेयर में होल्ड कर रहे हो, तो सिचुएशन तो अभी इस समय पर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगी, लेकिन स्टिल मैं अभी BTC के पेयर में, क्योंकि ज़्यादा मार्केट स्टैंडर्ड्स देखते हैं लोग, ठीक है, तो उसके हिसाब से एक बार देख लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये फिबोनाची का जो लेवल था 61.8 का जो नीचे की तरफ लेवल था, उसको तोड़ के नीचे आया था, और अभी उसी लेवल के आसपास ही ट्रेड करा है, 61.8 के आसपास ही, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक ये लाइन भी है, और ये जो लाइन है 61.8 की ही लाइन है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट ताकि आप सब लोगों को ईजीली समझ में आ जाए।
कुछ कुछ पॉइंट्स मुझे लॉक कर लेने चाहिए थे जो कि मैंने लॉक नहीं किए हैं, वो मेरी गलती है ऑफ कोर्स। और अभी 61.8 के आसपास ये वापस आया है, और अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो थोड़ा सा और नीचे भी जा सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। प्लस अगर मैं बोलूँ MACD को वन डे के चार्ट पे, तो ये मुझे लगता है कि एक बारी को क्रॉस ओवर दिया तो था इसने, लेकिन ये फिर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा उम्मीद मत रखना अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि इसका ऑलरेडी फट भी है, और इसका जो अगला सपोर्ट लेवल होगा वो 618 का हो सकता है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको सब उम्मीद नहीं रखनी चाहिए फ़िलहाल के लिए। अगर आप बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं है तो आप इसमें से एग्जिट भी कर सकते हैं, और अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है थोड़ा समय अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट मंथ कल तक का वेट कर लो मेरे हिसाब से, ठीक है, कल तक का मॉर्निंग का वेट कर लो, और अगर थोड़ी सी अगर रिकवरी अगर दिखती है तो आप इसको होल्ड कर लो, वरना इसको फिर एग्जिट करके बाहर आ जाना, ठीक है। मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस हैं कि ये रिकवर भी कर सकता है, रिकवर ना भी करे, क्योंकि टेक्निकल्स पे 61.8 के आसपास अभी सपोर्ट में है। और दूसरी चीज़ ये चीज़ आ रही है कि इसका मेन नेट भी है, तो फिर उस सिचुएशन में मुझे लगता है कि ये शायद रिकवर भी कर जाए उस न्यूज़ की वजह से। लेट्स सी कि क्या होता है, और आई होप कि ये रिकवर कर जाए शायद, ठीक है। और कल तक का वेट कर लो यार। ओके, संदीप का भी सेम क्वेश्चन, संदीप ने ही क्वेश्चन पूछा था ये, तो फिर डेफिनेटली ये आंसर मैंने कर दिया है। और प्लीज़ इसमें भोला बाबा इनका नाम है, और इन्होंने पूछा है कि प्लीज़ सर बिटमैक्स एक्सचेंज का बताओ, और बिटमैक्स एक्सचेंज पर अपने प्लेटफॉर्म पर ICO लॉन्च करने जा रहा है जिससे उसका प्राइस बढ़ सकता है। भाई बिटमैक्स का खुद का अगर ICO अगर आता है, ठीक है, तो डेफिनेटली बिटमैक्स इस समय पे काफ़ी अच्छा पॉपुलर कॉइन है। तो अगर आप MAX की बात करो, बिटमैक्स MAX वाला बिटमैक्स है ये, MEX वाला बिटमैक्स नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैं इस पर नहीं देखता यार, मैंने इसका देखा भी नहीं है। और एक्सचेंजेस पे जो भी ICOs आते हैं तो इस समय पे डेफिनेटली ट्रेंडिंग चीज़ है जो कि ICOs एक्सचेंजेस पे आना। तो जा रहे हैं कॉइन्स ऊपर, लेकिन मैंने उसको अभी तक स्टडी किया नहीं है एक्चुअली, तो मैं बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से नहीं बता सकता। हाँ डेफिनेटली आप एक बार मुझे पर्सनल मैसेज ज़रूर कर देना टेलीग्राम पे, तो डेफिनेटली मैं आपका जो क्वेश्चन है वो पर्सनली ज़रूर ले लूँगा, क्योंकि अभी इस समय पर मैंने उसको बिल्कुल भी रिव्यू नहीं किया हुआ, तो मैं आपको इसमें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाऊँगा। थैंक यू। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, जो कि स्मार्ट बॉय नाम है इनका। इन्होंने पूछा है QSP पॉली ADX के बारे में बताओ। तो भाई QSP के बारे में बता देते हैं। QSP BTC का पेयर अभी मैं खोल लेता हूँ फटाफट। आगे बढ़ेंगे इसमें, ज़्यादा इसमें रुकेंगे नहीं, ठीक है, ज़्यादा देर इसमें करेंगे नहीं। फ़िलहाल के लिए यही सेम पोजीशन ऑल्ट कॉइन्स की पोजीशन है। नीचे आप देख सकते हो कि इसने 100 MA पे इसने सपोर्ट लिया है। 100 MA पे सपोर्ट लेके ये डेफिनेटली अभी ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा ये कॉइन। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हो तो डेफिनेटली होल्ड करके रखो, और अगर आप इसमें ये सोच रहे हो कि नहीं थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिल जाए, तो वही सेम पोजीशन की एक बारी आज के दिन की कैंडल जो है वो क्लोज होने दो, कल सुबह देखते हैं एक बारी की क्या कुछ पोजीशन बनती है। डेफिनेटली आप एक स्टॉप लॉस लेके ज़रूर चलना, और स्टॉप लॉस के साथ ही इसके अंदर रहना अगर आपके पास ये कॉइन है तो, ठीक है, क्योंकि ये जो मेजर डिसीजंस हैं जितने भी कॉइन्स हैं, ये कल सुबह जब डे स्टार्ट होगा उस समय पर अच्छे से पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में निकल रहा है। अगर थोड़ी सी अगर रिकवरी मिलती है तो डेफिनेटली मार्केट पॉजिटिव दोबारा हो सकता है, ठीक है। पॉली के बारे में पूछा, तो पॉली के बारे में भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डाउन तो नहीं गया था। 2017 सतोशी का रेट है, और फिलहाल अपने सपोर्ट के आसपास ही है, तो डेफिनेटली ये भी कॉइन रिकवरी ले सकता है। आप नीचे यहाँ पे पीछे भी देख सकते हो कि 2017 के आसपास का इसका सपोर्ट है, फिर से यहाँ पर यही सेम सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो ये डबल बॉटम फॉर्मेट ही बन रहा है और कुछ नहीं है, और अगर ये ऊपर की तरफ निकलता है तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा आने वाले समय के अंदर, ठीक है। तो पॉली को भी अगर आप चाहो तो होल्ड कर सकते हो। बहुत सारे कॉइन्स जो है वो MACD के वो क्रॉस ओवर भी दे रहे हैं। स्टॉच भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बहुत सारे कॉइन्स पे। तो मार्केट का ये टेम्परेरी डाउन ट्रेंड मूव हो सकता है, लेकिन ये परमानेंट डाउन ट्रेंड मुझे लगता नहीं है कि ये परमानेंट डाउन ट्रेंड है, ठीक है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है ADX के बारे में, ADX BTC। तो ADX BTC को भी मैं उसी तरीके से रिव्यू कर लेता हूँ, और फ़िलहाल के लिए ये सेम पोजीशन है जहाँ पर मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारे कॉइन्स यार उसी तरीके से हैं। ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है कि थोड़ा बहुत और आ जाए, और उसके बाद रिकवरी करने के मूड में लग ही रहे हैं कॉइन्स। और स्टॉच भी पॉजिटिव हो रहा है, RSI भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, ठीक है एकदम, जो कि 50 के आसपास की RSI लेवल है, 42 का RSI लेवल है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मेरे को नीचे की तरफ जाते हुए दिखते नहीं है।
डेफिनेटली अगर आप होल्ड करो तो होल्ड करके रखो, कल के लिए डेफिनेटली एक बार देख लो कि एक बार अगर मार्केट अगर रिकवर करता है तो बहुत अच्छे से हमको ऊपर जाते वक्त ऑल्ट्स दिख सकते हैं। सेम पोजीशन, सेम सब कुछ चीज़ें, इसके अंदर भी सेम ही चीज़ें मैं बोलूँगा। और अगर मैं इसका एक बारी 4 आवर का चार्ट अगर देख लेता हूँ ADX का, तो बिल्कुल ऊपर की तरफ ही है अभी। और कल की डेट में अगर हमको थोड़ा सा अगर रिवर्सल दिखता है, क्योंकि स्टॉच RSI भी, स्टॉचस्टिक्स RSI जो है वो भी नीचे की तरफ आ चुका है, डेफिनेटली ये भी ऊपर की तरफ रिकवरी ले सकता है। तो मैं इसी चीज़ का ही वेट करूँगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और RDN कॉइन के बारे में पूछा है, तो RDN कॉइन भी हम ले लेते हैं फटाफट। RDN कॉइन भी अगर मैं 1 डे के चार्ट पे देखूं, 4 आवर के चार्ट पे थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन डबल बॉटम ही फॉर्म कर रहा है 4 आवर के चार्ट पे। और अभी अगर मैं बोलूँ तो ये अपने सपोर्ट के आसपास है, पीछे भी आप सपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पर सपोर्ट है, वहीं के आसपास ही रुक रहा है ये बार बार। तो थोड़ा बहुत नीचे अगर और आ गया तो आ गया, लेकिन यार मेरे को ये रिकवरी लेते हुए दिख रहा है। यहाँ पे आप MACD भी देख सकते हो, ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे रहा है। तो ये मेरे हिसाब से यार सारे कॉइन्स इसी तरीके से हैं, अभी ऊपर की तरफ निकलेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। और कमलेश ने पूछा है कि भाई एडा को सजेस्ट करो कब बाय करें। तो भाई एडा कॉइन इस समय पे मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया, 1400 सतोशी से भी नीचे आ गया, जो कि मैं पिछले कुछ समय से एक्सपेक्ट कर रहा था कि नीचे की तरफ आ जाएगा, और ये 1375 पर अभी अवेलेबल है। तो यही चीज़ था जो कि मैं वेट कर रहा था आप सब लोगों को बोलने के लिए कि आप धीरे धीरे बाइंग जो है वो स्टार्ट कर सकते हो एडा में। और अभी थोड़ा सा और नीचे आने दो, मेरे को लगता है कि ये 1350 और 1300 के बीच में आ जाना चाहिए, ठीक है। 1350 1310 के बीच में अगर आ जाना चाहिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, और वहाँ से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो। एक्चुअली 1350 से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हो, और इस समय पे भी बुरा नहीं है। अगर मैं 4 घंटे के चार्ट पे देख लेता हूँ एक बारी कि क्या पोजीशन बनती है, सेम मेरे को लगता है कि अभी नीचे आएगा ये, ठीक है। तो अगर ये नीचे की तरफ अगर भी आता है तो मैं कहूँगा कि 1350 से नीचे जैसे ही जाते हुए आपको दिखे तो आप बाइंग करना स्टार्ट करो, और 1200 तक आप थोड़ा थोड़ा करके बाय करो। ऑफ कोर्स थोड़ी सी बाइंग रेंज है वो थोड़ी सी बड़ी बाइंग रेंज है, करीब करीब 15% के आसपास की बाइंग रेंज है, लेकिन आप उसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके अगर आप बाय करोगे पार्ट्स के अंदर तो आपकी एंट्रीज मिस नहीं होंगी, और धीरे धीरे करके आप बाय भी कर पाओगे। अच्छा खासा आपको एवरेज हो जाएगा राउंड अबाउट। अगर 1350 से लेकर 1200 भी अगर चला जाता है तो राउंड अबाउट आपकी जो एवरेज हो जाएगी वो राउंड अबाउट 1275 के आसपास की एवरेज होगी, जो कि काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो आप धीरे धीरे करके बाय कर सकते हो। मुझे लगता है कि हाँ 1200 का टारगेट जो है वो नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन स्टिल मैं कहूँगा कि हाँ 1350 1340 के आसपास अगर आता है तो अपनी बाइंग आप स्टार्ट कर सकते हो ADA में, ठीक है। कुछ दिनों के अंदर डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए ADA, उसके बाद जैसे ही अपना बॉटम टच कर देता है, बिकॉज इसका शेली मेन नेट आने वाला है, और साथ के साथ कॉइन बेस भी इसी चीज़ का वेट कर रहा है कि एक बारी अपना जो ये पूरा मेन नेट का जो स्ट्रक्चर है, जो अपना ब्लॉकचेन का स्ट्रक्चर है, जो भी ये चेंजेस कर रहे हैं थोड़ा बहुत वो चेंजेस कर लें, उसके बाद कॉइन बेस भी इसको लिस्ट कर दे, ठीक है। और डेफिनेटली कॉइन बेस भी इंडिया में आ चुका है, ठीक है। इंडिया में उसकी ट्रेडिंग जो है वो अब स्टार्ट हो चुकी है, जो कि आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑफकोर्स INR तो अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में वो एक तरीके से RBI का बैन है सीधे डायरेक्टली किसी भी एक्सचेंज पर अपलोड करना किसी भी फंड को। तो डेफिनेटली कॉइन बेस ने भी वो फीचर नहीं दिया है। आप डेफिनेटली क्रिप्टो टू क्रिप्टो जैसे BTC टू कोई और पेयर में डेफिनेटली ट्रेड जो है वो कर ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आने वाले समय के अंदर ये भी काफ़ी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा। और साथ के साथ मैं आप सब लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कॉइन बेस पे नहीं है तो कॉइन बेस पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं बेशक जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कॉइन बेस का, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ पर $50 का XLM कॉइन भी मिल रहा है फ्री में अर्न करने को। करना सिर्फ इतना है, साइनअप करना है। साइनअप करने के बाद अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करना है। उसके बाद जैसे ही आप होम पेज पे जाएंगे लॉगिन करने के बाद, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा अर्न XLM का। वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ज्वाइन वेट लिस्ट करेंगे। वेट लिस्ट को ज्वाइन करने के बाद वहाँ पर 5 वीडियोज़ हैं XLM की इन्फॉर्मेशन रिलेटेड, आपको वो देखने हैं। वो देखने के बाद आप वेट लिस्ट में आ जाएंगे। जैसे ही वो वेट लिस्ट एक बारी रिव्यू होना शुरू होगी, उसके बाद आपको वहाँ से कॉइनबेस की तरफ से हो सकता है कि आपको XLM कॉइन्स मिल जाएं। ये टोटली डिपेंड करता है कॉइनबेस के ऊपर कि किसको देना है, कब देना है, कैसे देना है। जो भी XLM कॉइन है वो आपको उन्हीं की तरफ से ही मिलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप सब लोगों को दे सकता हूँ, ठीक है। तो यही कुछ उम्मीद कर रहा हूँ। लेट्स सी कि अगर आप साइन अप करते हैं तो डेफिनेटली मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, आप जाके डेफिनेटली साइन अप कर सकते हैं, ठीक है।
और ELF एंड SC कॉइन निक का है। तो ELF मेरे भाई डेफिनेटली मेरी भी बहुत अच्छी नज़र है इस कॉइन के ऊपर, और ये भी कॉइन जो है वो धीरे धीरे करके ऊपर आने की कोशिश ज़रूर कर रहा था। सुबह भी हमने देखा कि राउंड अबाउट 3800 के आसपास आ गया था कॉइन सतोशी में, 3800 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए थोड़ा समय हमें वेट कर लेना चाहिए इस कॉइन के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये MACD भी क्रॉसओवर दे रहा है वन डे के चार्ट पे। तो अगर ये ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिवली निकलता है तो हमको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट हो सकता है कुछ समय के अंदर, लेकिन हमको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डेफिनेटली। इसका भी काफ़ी अच्छे इवेंट्स वगैरह आने वाले हैं, इसका भी मेन नेट वगैरह की पूरी चर्चा मार्केट के अंदर है, तो हमको ये अच्छा खासा हमको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ELF के बारे में बता दिया मैंने। SC कॉइन इस समय पे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। सुबह मैंने 56 सतोशी के आसपास भी देखा है, और इसमें दो प्रोस्पेक्टिव हैं यार कि अभी 55 सतोशी चल रहा है। इसमें ये अपना जो लो था $60 का, पीछे भी जो उसका सपोर्ट था उसको तोड़ के नीचे आ चुका है। तो इस समय पे मैं कहूँगा कि अगर आप इसमें से सेल आउट कर कर अगर आप बाहर भी आ जाते हैं, और अगर आप किसी और अच्छे कॉइन के अंदर अगर आप देखते हैं, अगर आपकी बाइंग बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो आप इसके अंदर डेफिनेटली एग्जिट करके किसी और कॉइन में एंटर कर सकते हैं जहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये मेरी सजेशन है सिया कॉइन के बारे में। अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं तो वो एक अलग सिचुएशन है। ठीक है, और रिवेन कॉइन अच्छी बाय भाई, मेरे को रिवेन कॉइन के बारे में तो नहीं पता है। रिवेन कॉइन मेरे पास BTC पेयर में ऐसा कोई कॉइन भी नहीं है। RVN कॉइन नहीं, RVN रिवेन यही है शायद, RVN कॉइन BTC यही कॉइन है। तो मैं कहूँगा कि ये थोड़ा ऊपर की तरफ निकला था, और अभी 21 EMA के ऊपर ही है कॉइन, और ये कॉइन मैं कह सकता हूँ कि हाँ काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे इस समय पे चार्ट्स पे, और काफ़ी अच्छा जा भी सकता है ये कॉइन ऊपर की तरफ। तो अगर आप इसको होल्ड कर रहे हैं तो डेफिनेटली होल्ड करके रखिए, ये बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है मेरे को ये कॉइन, तो अच्छा कॉइन है RVN रिवेन कॉइन। ठीक है, आप इसको होल्ड कर सकते हैं, और कुछ समय के बाद जब आपको ये ऊपर की तरफ जाता हुआ निकले तो आप कर सकते हैं। और अभी इस समय पर अगर मैं देखूं तो ये अपने ऑल टाइम हाई को टच करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, और बहुत ही जल्दी जब मार्केट पॉजिटिव हो जाएगा तो हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा से ब्रेक कर दे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पुराना कॉइन नहीं है, लेकिन मुझे इस समय पर थोड़ा अच्छा लग रहा है कॉइन। ठीक है, तो आप इसके साथ प्ले कर सकते हो। QKC डुबा दिया सर, क्या करें भाई। मैंने QKC के बारे में बता दिया अपडेट इसी वीडियो के अंदर, तो होपफुली मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कल तक का वेट करते हैं, थोड़ा सा मार्केट को पॉजिटिव होने का मौका देते हैं। अगर पॉजिटिव अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर डेफिनेटली हम इसमें से एग्जिट भी कर ही लेंगे। ठीक है, और निरंजन का मैसेज आया कि BNB इज़ इन डिप, इट हैज़ लॉटरी ऑन 25th IO, सो कैन गिव गुड रिटर्न्स। तो भाई मेरे हिसाब से BNB ने काफ़ी अच्छी रैली ऑलरेडी शो कर दी है, और मुझे लगता है कि BNB की रैली एक बारी दोबारा से देखने को मिल सकती है जिस दिन इसका, अभी शायद 1-2 दिन में ही इसका जो है डेक्स लॉन्च होने वाला है, अनाउंसमेंट हो जाएगी। तो जैसे ही डेक्स लॉन्च की अनाउंसमेंट होगी डेफिनेटली उस समय पे और अच्छा थोड़ा सा पंप कर सकता है कॉइन, और जब ये पंप करेगा कॉइन तो मेरे को लगता है कि ये 47,000 तो ऑलरेडी 48,000 ऑलरेडी टच कर चुका है, 48,000 सतोशी लेवल पे। हो सकता है कि 50,000, 52,000, 54,000, 56,000 तक भी ये दोबारा हमको जाते हुए दिख जाए। ठीक है, लेकिन हमको एकदम से पहले से ही तैयार रहना है। अगर आज मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे है, BNB का मैं प्राइस देख लेता हूँ इस समय पे, क्योंकि मैंने देखा नहीं है बहुत देर से। तो इस समय पर अगर मैं देखूँ तो ये 44,800 का प्राइस है। बहुत ज़्यादा गेंस परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा गेंस मुझे नहीं मिलेंगे, और मेरी एक्सपेक्टेशन ये चीज़ की है कि फ़िलहाल के लिए मुझे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि मुझे इसमें डबल का प्रॉफिट हो जाएगा या इसके अंदर मुझे 30-40% का प्रॉफिट हो जाएगा, तो वो मेरे को इसके अंदर अब स्कोप नहीं दिखता, क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। अगर मैं बात करूँ तो ये 12,000 सतोशी से लगभग अब 44-48 सतोशी तक आ चुका है, मतलब कि 4x ऑलरेडी हो चुका है पिछले कुछ समय के अंदर। अगर मैं बात करूं तो नवंबर में 12,000 सतोशी था, और अभी अप्रैल चल रहा है, 4-5 महीने के अंदर ये ऑलरेडी 4x हो चुका है कॉइन। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप अभी मेरे को ढूंढना नहीं चाहिए। मैं तो ऑफ कोर्स इसके अंदर अभी एंटर ही नहीं ले रहा हूँ। तो अगर आपको लेनी है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने अगर थोड़ा समय अगर होल्ड करने के लिए लेंगे तो ले सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के लिए इसके अंदर प्रॉफिट निकालने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, एंड मेरे हिसाब से जो सारे क्वेश्चंस थे मैंने आप सब लोगों के ले लिए हैं, और फिलहाल के लिए भी कोई और क्वेश्चंस इसमें बचे नहीं हैं।
तो यही सब कुछ चीज़ें थी। और इसके अलावा मैं आप सब लोगों से कहूँगा कि अगर आप हमारे वीडियो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबाओ यार, और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी बिल्कुल दबाओ, ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस है उसके बारे में अपडेट मिलती रहे हमारे वीडियोस से रिलेटेड। और मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ अपने ग्रुप के अंदर, तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने, डेफिनेटली आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया तो एक लाइक का बटन बिल्कुल दबा दो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी भरपूर फ़ायदा उठा सकें हमारे इस नई सीरीज़ का, जो कि क्रिप्टो वीकली अपडेट्स नाम से है, जो कि मैं हर हफ्ते डेफिनेटली इसमें वीडियो जो है वो पब्लिश किया करूँगा संडे को ही। और यहाँ पर आकर जो और वीडियोस, जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस होंगे, आप सब लोगों के लिए और अच्छे वीडियोस लेकर आने की कोशिश करूँगा बहुत ही जल्दी। तो वहाँ पर उनको ये भी अपडेट्स और आप लोगों को भी वो भी अपडेट्स डेफिनेटली मिलती ही रहेंगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।